Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about चैप्टर नंबर 36 जो आज हमने स्टार्ट करना है और इसका नाम है सर्कुलेशन इम्यूनिटी एंड गैस एक्सचेंज। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन किस तरीके से होती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में और गैस एक्सचेंज के सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलेशन की, यानी कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सर्कुलेशंस होती है वो किस तरीके से होती है। सर्कुलेशन यानी कि इन अदर वर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं और उसके अलावा जो फूड मालिक्यूल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या वेस्ट मटेरियल जो हैं हमारी बॉडी से बाहर मूव होने के लिए जो सिस्टम बना होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। ये इन अदर वर्ड हमारी बॉडी को फुल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के एक एक पार्ट के डेवलपमेंट के लिए जो सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरीके से होती है। और बेसिकली ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है डिफरेंट है, इनवर्टिब्रेट का और वर्टिब्रेट का ये डिफरेंट होता है। यानी कि कुछ वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और किसी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं भी होता। ठीक है, वो फिर किस तरीके से अपने अंदर खुराक को इनटेक करते हैं और वेस्ट मटेरियल को खारिज करते हैं। तो बेसिकली इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोटोजोआ की, यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं इनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होती है। तो अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूं तो बेसिकली प्रोटोजोआ के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ये बेसिकली मीडियम होता है इनके अंदर जो सर्कुलेशन के अंदर हेल्पफुल साबित होता है। यानी कि जो होल दी बॉडी जो है कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। अब किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो है ये इन्वॉल्व होती है, ये बेसिकली इनका मीडियम होता है। जिस तरीके से हमारा मीडियम जो है एयर है ह्यूमन का, और इसी तरीके से इनका जो मीडियम होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है, जिसके ज़रिए ये क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन करती हैं, अपनी गैस, अपने अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्योरीफाई करते हैं ताकि वो बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंच जाए। अब बेसिकली इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, सिंपल डिफ्यूजन का, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम रेशो, वो क्या हाई होता है, साइज़ इनका स्मॉल होता है, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो है वो हाई होता है। हाई होने की वजह से इनके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो इजीली हो जाता है। अब बेसिकली डिफ्यूजन क्या होती है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ उनका मूव करना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये अपना प्रोटोजोआ क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करते हैं, जो इनके अंदर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर सारे पार्ट्स की ये हेल्पफुल साबित होते हैं। बेसिकली ये थे प्रोटोजोआ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्पॉन्जेस के बारे में। अगर मैं बेसिकली स्पॉन्जेस की बात करूं तो ये ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जो क्या करते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, अब बाहर के इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के अंदर वाटर को सर्कुलेट करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर होते हैं ओस्टिया, यानी कि ओस्टिया लाइक होते हैं, आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि तो बेसिकली ये थे स्पॉन्जेस। उसके बाद हम बात करेंगे नाइडेरियंस की। ये स्पॉन्जेस बेसिकली फाइलम पोरीफेरा के अंदर आते हैं, फाइलम पोरीफेरा के अंदर। उसके बाद नाइडेरियन की अगर मैं बात करूँ, फाइलम नाइडेरियंस की, तो बेसिकली इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो सिलेबस के अंदर दी गई है वो हाइड्रा की। अगर मैं हाइड्रा की बात करूँ तो बेसिकली हाइड्रा के अंदर एक फ्लड फील्ड जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या करती है कि इनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और गैसेस हैं उसकी एक्सचेंजमेंट में इनका जो है अहम रोल होता है।
बेसिकली हाइड्रा के अंदर जो है ये एक यानी कि कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है, डू नॉट हैव कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि इनके पास जो माउथ होता है उसी के ज़रिए ही ये अपना जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं और उसी के ज़रिए ही वाटर को अपने अंदर जो है अब्जॉर्ब करते हैं और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के ज़रिए वो क्या करते हैं, प्योरीफाई करके और अपने आप की एक्सचेंज करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को और जो वाटर वगैरह होते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर डू नॉट हैव कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, हैव कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बेसिकली आप ये बेसिकली फ्लैट वंस फाइलम प्लैटिथेलमैंथीज के अंदर आते हैं, फ्लैट वर्म्स। अगर मैं फ्लैट वर्म्स की बात करूं तो बेसिकली इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, यानी कि इनके अंदर भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इस फ्लैट वर्म्स के अंदर, जैसा कि प्लेनेरियंस हैं, और इनका थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। अब बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि ब्रांचेस बनी होती हैं, क्या होती हैं ब्रांचेस, जो ब्रांचेस क्या होती हैं कि इनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ये फैली होती हैं, ठीक है, ये क्या पूरी बॉडीज़ के अंदर ब्रांचेस फैले होते हैं जिसके ज़रिए क्या करते हैं कि अपने अंदर जो फूड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इनके पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं इन ब्रांचेस के ज़रिए, ठीक है। ये बेसिकली और इसका इनका ये ब्रांचेस का एक बेनिफिट भी इनको ये होता है कि जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए इनके जो मटेरियल्स होते हैं उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, क्या करते हैं ब्रांचेस के ज़रिए ही एक दूसरे को आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिस वजह से इनका जो डिस्टेंसेस हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट गैस और वेस्ट के जो डिस्टेंसेस आपस में क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। और बेसिकली इनका एक डिसएडवांटेज भी है, वो डिसएडवांटेजेस जो है इनके फ्लैटवर्म्स की ब्रांचेस का ये है डिसएडवांटेजेस ये है इसका कि इनके जो बॉडी होती है, क्योंकि इनके अंदर ब्रांचेस होती हैं वो स्मॉल होती हैं, तो इनके अंदर लार्ज मालिक्यूल पास नहीं हो सकते, ठीक है, इनका ये होता है कि इनके अंदर लार्ज मालिक्यूल जो है वो पास नहीं हो सकते। सो मेटाबॉलिज्म इनके अंदर होती है, वो क्या कर देती है, ब्रेकडाउन कर देती है स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर, तो वो क्या स्मॉल मालिक्यूल जो है ईजिली ब्रांचेस के ज़रिए हर बॉडी पार्ट तक ये पहुंच जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है फ्लैट वर्म्स, जैसा कि प्लेनेरियन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, प्लेनेरियन, ठीक है। तो ये आपने इसका ज़हन में रख लेना है कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रांचेस के ज़रिए होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सोडोसिलोमेट की, जैसा कि रोटिफर्स हैं, सोडोसिलोमेट। अगर मैं सोडोसिलोमेट की इन्वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो इनके अंदर कौन से आ जाते हैं, रोटिफर्स आ जाते हैं, उसके अलावा नीमाटोड्स आ जाते हैं, और कौन से आ जाते हैं, गैस्ट्रोरिचीज आ जाते हैं, जो हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। अब ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये सीलोमिक फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं सीलोमिक फ्लूइड का। अब बेसिकली सीलोमिक फ्लूइड क्या है, ये ऐसा फ्लूइड है जो इन सोडोसिलोमेट की बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब बेसिकली ये जो सीलोमिक फ्लूइड है यही इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है, इनकी लोकोमोशन में भी इन्वॉल्व होता है, इनके बॉडी के हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को भी डेवलप करने के लिए इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली जो सीलोमिक फ्लूइड है ये बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपने ये ज़हन में रखना है कि ये किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के अंदर। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, यानी कि हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर, यानी कि जो वाटर लाइक इनका स्केलेटन होता है कि ये पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये किस वजह से होता है, इनका सीलोमिक फ्लूइड की वजह से। बेसिकली ये जो रोटिफर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर हार्ट नहीं होता, तो इनके क्यों हार्ट नहीं होता, क्योंकि हार्ट बॉडी के अंदर इस वजह से होता है कि ये पंप करता है ताकि जितने भी बॉडी पार्ट्स उन तक पहुंच जाए। अब चूंकि इनकी बॉडी के अंदर हार्ट ही नहीं होता तो क्या इनके फिर बॉडी जो स्मूथ होती है, फ्लैट लाइक होती है, तो फिर क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए सर्कुलेशन होती है इनके न्यूट्रिएंट्स की, वेस्टेज की और गैसेस की।
सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए। और बेसिकली ये इनका जो सिलोमिक फ्लूइड है ये इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन करवाने के अंदर, मूवमेंट ऑफ बॉडी के सारे इनके, आप यही समझ लें कि जो सिलोमिक फ्लूइड है इनकी बॉडी की एक करीम है, जिसके बगैर जो है इनकी बॉडी जो है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोलस्कस की। अगर मैं मोलस्कस की बात करूं तो बेसिकली जो मोलस्कस होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दूसरे इनवर्टिब्रेट से डिफरेंट होता है। जो हमने पहले पढ़े थे, इनके इनवर्टिब्रेट के मोलस्कस के अंदर एक सर्कुलेटरी या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है? सर्कुलेटरी या कार्डियोवैस्कुलर। अब बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर का क्या मतलब है सिस्टम, सर्कुलेटरी का क्या सिस्टम है? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, और वेसल्स, वैस्कुलर का क्या मतलब होता है? वेसल्स, यानी कि इनके हार्ट के जो मसल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो पंप करते हैं ब्लड को पंप करते हैं। वो करने, उनके ब्लड के पंप करने की वजह से जो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है उस तरफ जो ब्लड मूव कर जाता है, जिस डायरेक्शन को उसने चूज़ किया होता है। यानी कि सिंपली आप ये कह लें कि मोलस्कस के अंदर हार्ट होता है, हार्ट जो क्या करता है कि ब्लड को मूव्स करवाने में, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सर्कुलेट करने में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या करता है कि पंप, हार्ट के जो मसल्स होते हैं ये पंप करते हैं फ्लूइड को पंप करते हैं, और इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं हीमोलिम्फ का, हीमोलिम्फ का नाम देते हैं जो फ्लूइड को, यानी कि हार्ट मूव करता है फ्लूइड मीडियम को, इथर कॉल्ड हीमोलिम्फ या ब्लड। ठीक है, अब बेसिकली ये इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है। हार्ट जिस स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ब्लड को मूव करेगा हीमोलिम्फ को, वो उसी डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा और उसी पार्ट, बॉडी के पार्ट तक ये पहुंच जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब बेसिकली ह्यूमंस के अंदर या इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी ऐसा होता है कि दो सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम थोड़ा सा इनका ना डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अब बेसिकली मैं अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ये होता है कि हार्ट मूव्स करता है, यानी कि जो हार्ट पंप करता है हीमोलिम्फ को, ब्लड को, किसमें? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है, इनटू द बॉडी कैविटी के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। तो और जो हीमोलिम्फ है वो सेल्स के डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंच जाता है। या सिंपली आपने ये ज़हन में रख लेना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वाले वो एनिमल्स जिनके अंदर हार्ट हो, हार्ट, तो उनके अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें क्या होता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्यूबुलर वेसल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? ट्यूबुलर वेसल्स होती हैं। अब ये ट्यूबुलर वेसल्स क्या करती हैं कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर फिर सिलोमिक फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है? सिलोमिक फ्लूइड। अब ये सिलोमिक फ्लूइड क्या करता है? इनके वॉल दी बॉडी लोकोमोशन, जो पहले मैंने प्रीवियस में पढ़ा, जैसे हमने लाइक सोडोसिलोमेड के अंदर जैसे एक सिलोमेड फ्लूइड होता है, उनके अंदर बेसिकली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब हम बात करेंगे कि जो एनिलिड्स हैं, सच ऐसा कि अर्थवर्म है, एनिलिड लाइक अर्थवर्म। अब इनके अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? बेसिकली इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इनके ब्लड को ट्रैवल्स किसके ज़रिए करती हैं? वेसल्स के ज़रिए इनके ब्लड जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। इनके अंदर हार्ट नहीं होता, सिंपली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आर्थ्रोपोड्स की, और ऊपर हमने मोलस्कस का तो पढ़ लिया बेसिकली। उनके अंदर कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि हार्ट होता है। अब आर्थ्रोपोड के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बेसिकली इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए क्या करते हैं? हार्ट के ज़रिए अपने अंदर जो उनके ब्लड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, ये एक हार्ट के मसल जो है वो पंप करते हैं, तो ब्लड क्या कर जाता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। ठीक है, और बेसिकली एक हीमोलिम्फ का मैं दोबारा कॉन्सेप्ट बता दूं कि हीमोलिम्फ जो है एक बॉडी कैविटी होती है ब्लड के अंदर,
ठीक है। बॉडी कैविटी को हीमोलिम्फ का नाम दिया जाता है। हीमो का मतलब होता है ब्लड है, ठीक है। तो और लिम्फ का मतलब होता है कैविटी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पढ़ेंगे, सिलोमिक फ्लूइड की, हीमोलिम्फ की और ब्लड वेसल्स की। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।